नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी पंचांग के अनुसार आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है और दिन बृहस्पतिवार है। विक्रम संवत 2077 है। ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 10 दिसंबर है, जो कि वर्ष का 344वां दिन होता है और साल में अभी 21 दिन बाकी हैं। 10 दिसंबर के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो आज ही के दिन 1896 में डायनामाइट की खोज करने वाले वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था। उनके निधन के 5 साल बाद 1901 में 10 दिसंबर को पहली बार नोबेल सम्मान दिए गए थे। दरअसल नोबेल के भाई की मौत पर एक अखबार ने उन्हें मौत का सौदागर बताया। इसी बात से दुखी होकर अल्फ्रेड ने अपनी मौत के 1 साल पहले वसीयत में संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा ट्रस्ट के नाम कर दिया और उन्हीं के सम्मान में 1901 से हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी सहित 13 भारतीयों को अभी तक अपने अपने क्षेत्र में अतुल्य योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। और मानवाधिकार संरक्षण के लिहाज से 10 दिसंबर के दिन का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र में 1950 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस घोषित किया था, जिसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों को मानव अधिकारों के महत्व के प्रति जागरूक करना और इसके पालन के प्रति सजग रहने का संदेश देना था। और आज ही के दिन 1904 में अनिल कुंबले ने कपिल देव के टेस्ट में 434 विकेट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा था। कुंबले ने ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ हुए टेस्ट में इसके पहले ही दिन 2 विकेट लेकर यह कारनामा किया। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 619 टेस्ट विकेट लिए हैं और आज भी यह भारतीय रिकॉर्ड है। और रुक करते हैं आज के समाचारों के सकारात्मक सुर्खियों की तरफ। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए 1,584 करोड़ रुपए की खर्च को मंजूरी दी है। इस योजना की संपूर्ण अवधि यानी 2020 से 2023 तक के लिए 22,810 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुसार इस योजना से लगभग 58,85,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। आयुष मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने नई दिल्ली में एम्स में एक नया समन्वित औद्योगिक औषधि विभाग स्थापित करने का फैसला किया है। मंत्रालय के सचिव और एम्स के निदेशक के संयुक्त दौर की समीक्षा की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया और यह भी निर्णय किया गया कि समन्वित औषधि और अनुसंधान केंद्र कोविड महामारी के उपचार के बाद आयुर्वेद और योग को समन्वित कर इलाज का एक नया प्रोटोकॉल तैयार करेगा। देश के 9 राज्यों ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना लागू करने की प्रक्रिया को संपन्न कर लिया है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधारों की प्रक्रिया पूरी हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था महत्वपूर्ण सुधार है, जो खासतौर से उन राज्यों में जाकर काम करने वाले कामगारों के लिए लाभ के लिए आवश्यक है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की व्यवस्था शुरू होने से पहले ये सुनिश्चित होगा कि लाभार्थी विशेष रूप से दूसरे राज्यों में जाकर काम करने वाले मजदूरों और उनके परिवार देश में कहीं भी उचित दर पर दुकान से राशन ले सकेंगे, जो कि एक सकारात्मक पहल है। और फिक्की द्वारा आयोजित 10वीं वैश्विक खेल शिखर बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार ने सेवानिवृत्त होने के बाद सभी खिलाड़ियों और खेल समुदायों को प्रोत्साहन और समर्थन देने की नई पहल शुरू की है। सरकार समूचे देश में 1000 खेलो इंडिया के छोटे छोटे केंद्र शुरू कर रही है। ये केंद्र सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को रोजगार दिलाने में मदद करने के अलावा देश में खेल संस्कृति को बेहतर बनाने में भूमिका निभाएंगे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि स्टार्टअप के मामले में देश में दिल्ली लीडरशिप पोजीशन पे है। द ग्लोबल TIE ग्लोबल समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, मुझे खुशी है कि स्टार्टअप डोनेशन के रूप में दिल्ली ने भारत में लीडरशिप पोजीशन हासिल की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली NCR क्षेत्र में 7,000 से ज़्यादा स्टार्टअप हैं और ये देश में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप वाला क्षेत्र बन गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान 4 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी देने का दावा करते हुए बुधवार को कहा कि उनकी सरकार
माफ़ कीजिएगा, तकनीकी व्यवधान के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। तो हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान 4 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी देने का दावा किया है। उनकी सरकार ने युवाओं को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मौके पर देने के लिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि वो संकल्पबद्ध है। और अभी तक योगी सरकार ने 15 लाख से अधिक लोगों को निजी क्षेत्र में और लगभग 1.5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा है। प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में लगभग 1.5 लाख भर्तियां करने के साथ साथ 1 लाख सहायक अध्यापकों की भी भर्ती की है। और सड़क पर चलते समय आपके सफर को सुरक्षित बनाने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार जल्द ही नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का गठन करने जा रही है। ये बोर्ड आपकी और आपकी गाड़ी की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर काम करेगा। नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड एक एडवाइजरी बॉडी होगी, जिसका गठन करने के लिए सरकार ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चलते चलते कोरोना मरीज के घर के बाहर पोस्टर लगाने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार पहले ही राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर चुकी है कि अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार के अधिकारियों के पास मरीजों के घर के बाहर कोविड पोस्टर चिपकाने का कोई कारण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि इस तरह के पोस्टर राज्यों द्वारा तभी चिपकाए जा सकते हैं जब आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी विशिष्ट निर्देश जारी करें। आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।